अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, यहाँ हमारा चल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, तो इसका परफॉर्मा यहाँ पे आपका सीरियल नंबर रहेगा, इधर आपका ट्रांजैक्शन रहेंगे, या फिर आप यहाँ पे पार्टिकुलर लिख सकते हैं, इसके लिए थोड़ी ज्यादा सीरीज चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पे आपकी एसेट रहेगी, एसेट के लिए आपको थोड़ा ज्यादा स्पेस छोड़ना है। इक्वल टू में लायबिलिटी रहेगी, लायबिलिटी रहेगी, और सबसे लास्ट में हम लिखेंगे कैपिटल। दिख रहा है ना कैपिटल को? चलो, तो सबसे पहले है डॉक्टर डी महापात्रा कमेंस रिसीविंग कैश एंड 1 लाख बाय चेक। चेक मतलब बैंक हो गया आपका, गुड्स यानी स्टॉक हो गया, मशीनरी 1 लाख, फर्नीचर 50,000। तो अब जब ये पहला ट्रांजेक्शन जो दिया हुआ है कमेंस बिजनेस, पूरा नहीं लिख रही हूँ मैं, थोड़ा सा लिखूंगी, बाकी आप क्वेश्चन में देख लेंगे। तो क्या क्या है यहाँ पे पहले वो देखिए, कैश प्लस बैंक प्लस स्टॉक प्लस मशीनरी प्लस फर्नीचर, ये चीजें इसमें ऑलरेडी हैं। तो कैश कितना है आपका 50,000, बैंक है आपका 1 लाख, स्टॉक है आपका 60,000, मशीनरी है आपकी 1 लाख, और फर्नीचर है आपका 50,000। ठीक है, ठीक है, फर्नीचर मशीनरी। चलिए, अब जब लायबिलिटी कैपिटल में जाओगे ना, इन सबको प्लस करके यहाँ कैपिटल में लिखना है। जब भी हम कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो हम अपना सारा एसेट लगा रहे हैं, तो वो हमारी कैपिटल ही तो है। तो 50,000 और ये 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख और 60,000, तो ये हो गया आपका 3,60,000 की कैपिटल। ठीक है, अब सेकंड नंबर 6 में ये कहा है, अच्छा इसलिए समझ गया, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स। बेटा गुड्स कितने हैं हमारे पास? तो 60,000। हमारे पास कितने हैं? 60,000। 60,000 का 1/3 कितना हुआ? 20,000। 20,000, वो कह रहे 20,000 गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। अब ये 20,000 है, इसके ऊपर 10% प्रॉफिट लगा दिया। 10% प्रॉफिट कितना हो गया? 2,000। मतलब कितने का बेचा? टोटल 22,000 का। 60,000 टोटल गुड्स लगाए थे हमने, उसका 1/3 यानी कि 20,000। 20,000 को 10% प्रॉफिट में बेचा, 20,000 का 10% निकाल लो 2,000, दोनों को ऐड कर दो 22,000। मतलब हमने 22,000 का सेल किया। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। इसका हाफ, हाफ कितना हो गया? 11,000। मतलब मेरे को 11,000 कैश मिला है और 11,000 अभी भी मेरे डेब्टर्स बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/3 ऑफ गुड्स, आधा ही पेमेंट। तो गुड्स तो मेरे कितने के चले गए? 20,000 के चले गए। 20,000 के गुड्स चले गए। मैंने बेचा कितने का है टोटल? 22,000 का। 2,000 का मेरा प्रॉफिट है। 2,000 का प्रॉफिट आप कैपिटल में ऐड कर दो। प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? कैपिटल में ऐड कर देते हैं। मेरे को मिला कितना कैश है? 11,000। तो 11,000 मैंने कैश में ऐड कर दिया, और मेरी एसेट डेब्टर बढ़ गए हैं 11,000 से। 11,000 रुपये और देगा ना वो मेरे को। अभी तो उसने मेरे को सिर्फ 11,000 दिए हैं, 11,000 को और दे। बात समझ में आ गई? अब इनको टोटल कर लेंगे। 50 और 11 कितने हो गए? 61,000 प्लस 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 11,000 इक्वल टू लायबिलिटी कुछ भी नहीं है, प्लस 3,62,000। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब थर्ड नंबर पे क्या कह रहे हो? डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड एट द रेट 10%। मशीनरी कितनी की है हमारी? 1 लाख की। 1 लाख पे 10% लगेगा, कितना आ जाएगा? 10,000।
डेप्रिसिएशन का फर्क किस किस पे पड़ेगा? एक तो मशीनरी पे पड़ेगा, मशीनरी की वैल्यू कम हो गई। अच्छा, डेप्रिसिएशन क्या होता है मैंने बताया था पहले, टूट फूट। जब हम कोई चीज यूज करने लगते हैं तो उसमें वियर एंड टियर होता ही है ना, तो उसका जो वैल्यू में कमी आती है उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन से उस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू कम हो जाएगी। तो एक तो हम यहाँ पे इसका 10,000 माइनस कर देंगे और हमारी कैपिटल भी कम हो जाएगी 10,000 से, क्योंकि हमारी मशीन की वैल्यू कम हो गई। समझ गए? फिर से इसका टोटल कर लेंगे। यहाँ आ गया 61,000 प्लस 1,00,000 प्लस 40,000 प्लस 1,10,000, नहीं सॉरी माइनस करूँ, साइन जरूर लगाइएगा नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 इक्वल टू, इसमें से जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस 50,52। समझ गए? फोर्थ में क्या कह रहा है ये? फोर्थ कह रहा है कि कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कैश withdrawn फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज बोले तो ड्राइंग, जहां भी पर्सनल यूज आएगा वो ड्राइंग। तो ड्राइंग का क्या, इससे कैश निकालना है तो हमारा कैश, हाँ कैपिटल से माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हम कैपिटल से कैपिटल लायबिलिटी क्रिएट में है। फिर से इसका टोटल कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा 51,000, ये आ जाएगा 1,00,000, क्या आएगा 40,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 इक्वल टू प्लस 3,42,000। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ पे वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 5%। अब ड्राइंग कौन सी वैल्यू है? ये 10,000। ठीक है, और मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज @5%। तो ड्राइंग हमारी 10,000 है, पर्सनल यूज के लिए निकाला था। 10,000 पे 5%, 500 रुपए। 500 रुपए आपको यहीं पे प्लस करना है और यहीं पे माइनस करना है, इसको कहीं नहीं दिखाना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैपिटल से ही प्लस माइनस करते हैं। अब ये अभी पता नहीं आपको इतना समझ आया ना है, लेकिन जैसे ही आप उसमें जाओगे ट्रेडिंग, सबसे लास्ट चैप्टर में जाओगे तो वहां पे बैलेंस शीट में हम कैपिटल का करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में ऐड होती है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ड्राइंग में ऐड होती है। ठीक है, और क्योंकि ड्राइंग कैपिटल से माइनस होती है इसीलिए हम उसको इसी के अंदर करके दिखा देंगे। ठीक है, टोटल कर लेंगे इसका तो सेम ही आएगा, इसमें कोई वो तो है नहीं। ये आपका 51,000 1,00,000 प्लस 40,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000 इक्वल टू 3,42,000। ठीक है, नाउ 6 नंबर पे कह रहा है कि सोल्ड गुड फॉर कैश 10,000 एट पार। एट पार का मतलब है जितनी उसकी कॉस्ट वैल्यू थी उतने में ही बेच दिया, ना प्रॉफिट पे बेचा ना लॉस पे। 10,000 का माल 10,000 में बेच दिया तो हमारे पास कितना आ गया? 10,000। स्टॉक कितना चला गया हमारा? 10,000। तो आप लिखेंगे सेल गुड्स फॉर कैश 10,000। तो 10,000 हमारे पास कैश आ गया और 10,000 का स्टॉक। स्टॉक स्टॉक क्या है? ये 40 स्टॉक में से हम 10,000 माइनस कर देंगे, इसका और कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह आ गया आपका कैश आ गया है 61,000, यह आ गया है आपका 1,00,000, यह आ गया है आपका स्टॉक 30,000, यह आ गया है आपका 90,000, ये 50,000, ये 11,000 इक्वल टू प्लस। इसमें लायबिलिटी तो कुछ थी ही नहीं, आप इस सबको प्लस करोगे 3,42,000 ही आएगा। 1,00,000 50 20 80 और 90 1,70,000 2,70,000 2,70,000 और 60 3,30,000 3,31,000 और हो गया 3,42,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ही होगा ऐसे ही प्लस और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दोनों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी आपके पास आता है कैपिटल से ही प्लस माइनस कर दो। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 15। अब हम करेंगे कुछ इसके ऐसे वैसे क्वेश्चन जिसमें आपके फॉर्मूले कुछ काम में आएंगे।
जैसे कि कौन कौन से फॉर्मूले, एक तो हमें पता ही है कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है, ये हमें पता है ना। कैपिटल अगर कहीं पे आपका नेटवर्थ भी आता है ना, तो वो भी आपका कैपिटल के बराबर ही है। नेटवर्थ मतलब कैपिटल, ठीक है। नेटवर्थ आ जाए तो ऐसे कोई सोचने वाली बात नहीं है। नेटवर्थ पूछा है तो एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर दो, ये बेसिक फॉर्मूला है, बाकी तो आपको वैल्यू लगा के करना आता ही है। दूसरा आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि कौन सी क्या एसेट, टोटल एसेट, टोटल एसेट कैसे निकलती है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट भी उसके अंदर इंक्लूड हो, ठीक है। अगर लॉस होगा तो माइनस लॉस करेंगे, ठीक है। अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल दी है तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलती है, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल का मतलब कैपिटल एट द एंड, कैपिटल एट द एंड। अब ये एंड वाली कैसे पता चलेगा आपको, डेट से पता चलेगा। जब भी आपके पास 31 मार्च की डेट होगी ना, आप समझ लेना ईयर तो कोई सा भी हो, वो कैपिटल एट द एंड है। 1 अप्रैल की होगी तो वो बिगनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल। तो वो कैसे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, प्लस अगर इसका कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो प्लस हो जाएगा इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस ड्राइंग, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो आप उसको भी माइनस कर दीजिए, ठीक है, प्लस प्रॉफिट, और अगर लॉस है तो माइनस कर दीजिए, तो क्लोजिंग कैपिटल निकल। इन्हीं 3 फॉर्मूले से आपके बाकी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 17 जो दिया हुआ है उसमें लिखा है इफ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज 3 लाख, तो पहले तो आप ना गिवन चीजें लिख लेना, गिवन चीजें जो भी आपको दी हुई है, जैसे 3 लाख कैपिटल दी हुई है ये हमने लिख ली। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज आपको दिया हुआ है 50,000 और लॉस आपको दिया हुआ है 70,000। हमें क्या निकालना है, टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स दिया, ये वाला यूज कर सकते हैं। प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे, लॉस है तो माइनस करेंगे। तो टोटल एसेट्स ये बोलेंगे टोटल एसेट्स को, तो कैसे निकलेगा, कैपिटल 3 लाख प्लस लायबिलिटी 50,000, लॉस है तो माइनस कर देंगे 70,000, ये आपका आ गया 2,80,000। फर्दर इसके जितने भी क्वेश्चन है कुछ नहीं करना, गिवन चीजें लिखो, तीनों में से देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, अप्लाई करके आंसर्स निकालो, ठीक है। बस करिए, जो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा फिर वो मैं समझाऊंगा।